दुनिया के लोग जब परेशान हो जाते थे तो भारत में आते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि विश्व गुरु भारत हमेशा उनमें ऊर्जा की संचार कर देगा। और उसने ऐसा किया भी था। आज भी जब कई लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं तो भारत घूमने के लिए आते हैं, और जब वो यहाँ से लौटते हैं तो खुशी खुशी होकर लौटते हैं। लेकिन समस्या देखिए कि आज यहीं के युवा समस्याओं से इस कदर परेशान हैं कि इस पत्तों की तरह मुरझा गए हैं। ये पत्ते तो अपनी डाली से तब पृथक होते हैं जब इनकी आयु हो जाती है, लेकिन आज के युवा निराशा की दलदल में इस प्रकार से धंस चुके हैं कि वो अपनी जीवन डाली से अपने आप को आयु के पूर्व ही हटा देते हैं, निपटा देते हैं, आत्महत्या कर देते हैं। जिस शरीर का प्रयोग वो वर्षों से करते आए हैं, जिस बुद्धि का प्रयोग वो वर्षों से करते आए हैं, उस बुद्धि उस शरीर का वो 2 पलों में ही अंत कर देते हैं आत्महत्या के द्वारा। सुसाइड जो है, डिप्रेशन जो है, आज भारत में बहुत बड़ी समस्या है। इस कविता की रचना मैंने यही सोचकर की है कि उन युवाओं को उनके वास्तविक इतिहास से अवगत कराया जा सके कि वो कितने शक्तिशाली थे। युवा जो है वो देश को, दुनिया को बदलने में सक्षम है, और वो आज भी सक्षम है, उस समय भी सक्षम थे। बस समस्या ये है कि आज वो भूल चुके हैं अपने आप को। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस कविता के माध्यम से अपने अंदर की सुषुप्त शक्तियों को जागृत कर सके। तो चलिए काव्य का सिहनाद करते हैं। दो पलों में वर्षों की चेतनता मिटाने चले हो तुम, कुविचारों के वश में आंख मूंद चले हो तुम। अकाल मृत्यु से मिलने चले हो, बिना जले ही बूझने चले हो, जीवन अंत करने चले हो, भावनाओं में बह के मरने चले हो, अमूल्य जीवन हरने चले हो, ये कैसा कुकृत्य करने चले हो। बचपन की क्रीड़ा में हारा करते तो क्या खेलना छोड़ दिया था तुमने? चोट तो बहुत लगा करती, तो क्या दौड़ना छोड़ दिया था तुमने? तुम कहोगे वो तो बचपना था, आज युवापन है। अधिक भिन्न नहीं है, दोनों एक ही है। उस समय भी खेल का दबाव था और आज भी है। उस समय भी जीतने की प्रतिस्पर्धा थी और स्थिति वही आज भी है। अंतर केवल वक्त के साथ तुम्हारी विचारधारा में आया है। देखते ही देखते तुम्हारा मन नकारात्मकताओं में भरमाया है। पहले तुम्हें जीतने की इच्छा तो थी, पर हारने का भय ना था। शक्ति भले ही न्यून रही हो, पर हर्षोल्लास कभी कम ना था, क्योंकि जानते थे तुम कि हार जीत का जीवन से बहुत ही गहरा नाता है। जो इसे समझ ले वो हार के भी जीत जाता है। विफलताओं से कभी समय नहीं थम जाता है, और कुछ खेल हार जाने से जीवन नहीं रुक जाता है। केवल एक जीत से कोई कभी बनता नहीं महान। कुछ खेल हार जाने से किसी को तुम नहीं कह सकते नादान। असफलताएं नहीं करती पूरे भविष्य को निर्धारित, फिर क्यों देते हो इसे करने तुम्हारे जीवन को यूं बाधित। कुछ दुख तुम्हें 1-2 मास रुला सकता है, जीवन पर्यंत नहीं। लगता है दुख हमेशा रह जाएगा, पर यह भ्रम है, जीवन का अंत नहीं। जीवन कठिन है, हाँ कठिन है, लेकिन उनके लिए जिनके सरों पर छत नहीं, खाने को 2 वक्त का भोजन नहीं, कंबल बिस्तर दूर की बात, तन ढकने 2 वस्त्र नहीं। खीर पूरी तो स्वप्न की बात, खाने को सूखी रोटी नहीं। क्या समस्या देख उन्होंने जीवन जीना छोड़ दिया? क्या कठिनता देख उन्होंने आत्महत्या को चुन लिया? बहुत से लोग हैं यहाँ जिन्हें केवल अपना दुख ही विशाल लगता है। जब देखते हैं वो औरों की कठिनाइयों को तो उन्हें सत्य का एहसास होता है। जब देखते हैं प्यास से मरते लोगों को, जाड़ों में जमते लोगों को, भूख से बिलखते बच्चों को, बिन कारण कटते निर्दोषों को, जब देखते हैं स्वरक्षम या सक्षम लाचारों को, तो भ्रम उनका टूटता है। सत्यबोध उन्हें होता है कि औरों के दुख के आगे उनका दुख बहुत छोटा है। कायरों का काम है मुश्किलों से भागना, सिंह मैदान छोड़ते नहीं। मूर्खों का काम है निरर्थक शोर मचाना, वीर नरगर प्रलाप करते नहीं। तो क्यों अतृप्त अशांत पड़े हो? क्यों क्षुब्ध से निराश पड़े हो? स्मरण नहीं इतिहास तुम्हें? क्या स्वयं को तुम भूल चुके हो? थे मणिकर्णिका की ढाल तुम्ही, अभिमन्यु की सिंहनाद तुम्ही, थे महाराणा के भाल तुम्ही, दुर्गावती की ललकार तुम्ही तो थे चौहान की शक्ति, तुम्ही तो थे कौटिल्य की बुद्धि, तुम्ही तो थे चेतक की भक्ति, तुम्ही तो थे भारत की शुद्धि। हे युवा, पहचानो स्वयं को, कौन थे तुम और कौन हो तुम। जीवन ये अनमोल कुसुम, पहचानो इसकी कीमत को तुम। आयु नहीं प्रकृति की प्रबल विचारधारा हो तुम। निर्जीव को जो जीवित करे ऐसी अविरल धारा हो तुम। व्यक्तित्व पुष्प से महका दो सारे जगत कानन को तुम। सुकर्म करो, बनो प्रेरणा और जगा दो जनमानस को तुम।